वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचे और त्रिमूर्ति नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए शासन द्वारा 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान आरंभ किया गया है। जबलपुर में भी 400 टीकाकरण केंद्रों में इस अभियान की शुरुआत की गई और बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचा एवं अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में 25 और 26 अगस्त को जबलपुर जिले में 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय है। इसके लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 400 सेंटर बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण का कार्य चल रहा है। जिला मुख्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर लोग बेहद परेशान नजर आए और उन्होंने वैक्सीनेशन देरी से शुरू होने पर भी नाराजगी जताई। जहरीली शराब बेचने को लेकर कानून में जो बदलाव किया गया है उसमें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है और ऐसा कानून अभी केवल मध्य प्रदेश में ही बना है। ये कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश सिंह का। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे वित्त मंत्री का जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आबकारी एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। दमोनाका चौराहे के पास स्थित संस्कृत पाठशाला का निर्माण कार्य 5 साल के बाद भी अधूरा है। इस बात की शिकायत पंडित सभा के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक से की है। पंडितों का कहना है कि उपेक्षा के चलते संस्कृत और संस्कृति दोनों खतरे में है। राजीव गांधी वार्ड शक्ति नगर में सफाई व्यवस्था चौपट है। कंजर्वेंसियों में सफाई नहीं कराई जाती, जिसके कारण लोग परेशान हैं। नाले नालियों की सफाई के लिए चलाया गया अभियान भी यहाँ दम तोड़ता नजर आ रहा है। संचार सेवाओं और व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने तहसील चौक स्थित बीएसएनएल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रकृति वंदन एवं गौ सेवा अभियान के तहत हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने गौ माता की पूजा करते हुए पेड़ पौधों की वंदना कर गौ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी है। गंगासागर निवासी महिला का आरोप है कि पति की दुकान खोलने पर देवरों ने इसके साथ मारपीट कर उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिमूर्ति नगर स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में किया टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अभियान को सफल बनाने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। और संस्कृत पाठशाला है उपेक्षा की शिकार। पंडित महासभा के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक से की शिकायत। स्टाफ से लेकर जरूरी फर्नीचर तक का है अभाव। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचे और त्रिमूर्ति नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर त्रिमूर्ति नगर के टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर इस महाअभियान की शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों एवं स्टाफ से बातचीत भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी का अभियान है और इसमें सभी को सहभागिता दर्ज करानी होगी, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचने का सुरक्षा कवच वैक्सीन ही है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। तीसरी लहर के संकट को देखते हुए कार्य करना होगा ताकि लॉकडाउन जैसे हालात न बन पाए। कोरोना से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है रक्षा कवच, सुरक्षा कवच अगर कोई है तो वो है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन लग गई, दोनों डोज लग गए तो संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और होगा तो ऐसा होगा कि कम से कम जिंदगी नहीं जाएगी। अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका में 1.5 लाख पॉजिटिव पेशेंट्स कोरोना के रोज आ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अभी जिले में वैक्सीन नहीं लगी है। एक बार अकेला मुख्यमंत्री नहीं, अकेले मंत्री नहीं है, अकेले विधायक सांसद नहीं, पूरी जनता फिर जुट जाए, लगवाओ रे भैया वैक्सीन। कौन कौन रहेगा ढूंढो, निकालो, लाओ।
जैसे वोटर बीनते हैं ना चुनाव में, निकाल लाओ निकाल लाओ निकाल लाओ, वैसे ही एक एक भाई बहन को निकालना है और वैक्सीनेशन करवाना है। सबकी जवाबदारी है, हम सबकी जवाबदारी है और जनता की भी जवाबदारी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इस महाअभियान के जरिए कोरोना महामारी को मात देने की अपील की। एक महा अभियान का शुभारंभ आज से मित्रों हुआ है। इस अभियान का शुभारंभ हमारे संस्कार धानी जबलपुर से हुआ। कल भी हमारा 26 तारीख को इस टीकाकरण का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सार्थक संदेश भी दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए शासन द्वारा 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान आरंभ किया गया है। जबलपुर में भी 400 टीकाकरण केंद्रों में इस अभियान की शुरुआत की गई और बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचा एवं अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए शासन द्वारा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान के पहले दिन विक्टोरिया अस्पताल, पुलिस लाइन, महाकौशल स्कूल, मॉडल सहित अन्य सेंटरों में वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन को लेकर युवा वर्ग में खासा उत्साह नजर आया। वैक्सीन लगवाने आए युवाओं ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। 18 साल के बच्चों को भी कोवैक्सीन लग रही है तो सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें अपने साथ अपने देश की भी सुरक्षा करनी चाहिए। यही कि तीसरी लहर आने से पहले जो है वैक्सीनेशन वगैरह जब कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि इसी से हम तीसरी लहर को रोका जा सकता है, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। तीसरी लहर आ रही है, उससे पहले दोनों वैक्सीनेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना वैक्सीनेशन के इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद नर्मदा जिला के कार्यकर्ताओं ने भी महाकौशल स्कूल में बनाए गए सेंटर में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस कैंप में क्षेत्रीय जनता एवं उसके लगी बस्तियों में लोगों को आग्रह किया गया है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, कि अधिक से अधिक संख्या में आके अपना वैक्सीन करवाएं एवं आशा करते हैं कि उस क्षेत्र में 100% वैक्सीन हो जाए जनता को। टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन लगभग 60,000 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है और 400 केंद्रों में वैक्सीन लगाई गई है। इनमें शहरी क्षेत्र के 168 केंद्र शामिल रहे। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में 25 और 26 अगस्त को जबलपुर जिले में 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय है। इसके लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 400 सेंटर बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण का कार्य चल रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण के तहत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया एवं मनमोहन नगर हॉस्पिटल में 7 दिन वैक्सीन लगाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एस दाहिया ने बताया कि 25 एवं 26 अगस्त को 1 लाख लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य तय है। 2 दिवसीय अभियान जो चल रहा है, महाअभियान जिसको कहेंगे, द्वितीय चरण है ये हमारा, जिसमें हम शहर की जनता को, जो बची हुई जनता जिनने फर्स्ट डोज नहीं लिया और जिनके सेकंड डोज ड्यू है, उनके लिए हमने एक अभियान चलाया है और पहले दिन का हमारा टारगेट लगभग 70,000 के लगभग है, जिसको हम पूरा करना चाहेंगे। इसके लिए हमने शहरी क्षेत्र में लगभग 160 से 70 टीमें गठित की हैं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हमने लगभग 250 टीमें को गठित करके वैक्सीनेशन का अभियान चालू रखेंगे और जल्द से जल्द हम अपने शहरवासियों को वैक्सीन कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे वैक्सीनेशन के माध्यम से। आपको मालूम है वैक्सीनेशन मात्र विकल्प नहीं, ये हम सभी का संकल्प है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि सभी लोग आके नज़दीकी अपने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन कराएं। अधिकारियों के मुताबिक जिले में अब तक 13.5 लाख लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। जिले में 18.5 लाख वोटर संख्या है, यानी 100% वैक्सीनेशन की तरफ यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर लोग बेहद परेशान नजर आए और उन्होंने वैक्सीनेशन देरी से शुरू होने पर भी नाराजगी जताई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनका कहना था कि वैक्सीनेशन का स्लॉट सुबह 9 बजे का बुक हुआ था, लिहाजा वो सुबह 8:30 बजे से पहुंच गए थे, लेकिन स्टाफ भी नहीं था और अव्यवस्थाओं से लोग भी परेशान रहे। 9 बजे का हमारा स्लॉट बुक है, यहाँ पर आए थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई बोलते उधर जाओ, कोई बोलते इधर जाओ,
अब भटक रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भैया यहाँ 9 बजे का टाइम दिया था और अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है लगवाने की। हम लोग बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पर। अव्यवस्थाओं से नाराज लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है। जहरीली शराब बेचने को लेकर कानून में जो बदलाव किया गया है उसमें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है और ऐसा कानून अभी केवल मध्य प्रदेश में ही बना है। ये कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। अल्प प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री का जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आबकारी एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ट्रेन से यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रुके, जहां पर आबकारी विभाग एवं जीएसटी के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहरीली शराब बेचने वालों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रदेश के मुखिया ने बताया कि कानून में बदलाव कर अब आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। वहीं पेट्रोल डीजल पर वैट लगाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही पेट्रोल पर वैट लगाया था और उसी को उन्होंने जारी रखा है। तो आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक का प्रावधान उसमें किया है और जितना कड़ा प्रावधान मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश की सरकार में अभी हुआ है, अब इस पर कंट्रोल होगा। कांग्रेस के पास कुछ कहने को जगह ही नहीं है। कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस ने जो कुछ किया वो सब जनता ने बता दिया उनको। वेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कम किया था और बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस की जब कमलनाथ जी बैठे तब उनने बढ़ाया, डीजल पर भी बढ़ाया और पेट्रोल पर भी बढ़ाया और जो उनने बढ़ाया था वही आज भी चल रहा है और समय समय पर सरकार को कुछ निर्णय लेना पड़ते हैं। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दमोनाका चौराहे के पास स्थित संस्कृत पाठशाला का निर्माण कार्य 5 साल के बाद भी अधूरा है। इस बात की शिकायत पंडित सभा के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक से की है। पंडितों का कहना है कि उपेक्षा के चलते संस्कृत और संस्कृति दोनों खतरे में है। नगर निगम के दमोनाका स्थित संस्कृत पाठशाला के भवन निर्माण के लिए 1,37,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन अब तक कार्य अधूरा है। इस बात की शिकायत पंडित सभा के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना से की है। साथ ही मांग की है कि संस्कृत पाठशाला को विकसित किया जाए ताकि समाज को वेद पाठी ब्राह्मण आगे भी मिलते रहें। हमारे इस राजधानी में एक ऐसा स्कूल है जो एक ही स्कूल है संस्कृत पाठशाला और वह भी अधूरा पड़ा हुआ है और पढ़ने के कारण हम यह बड़ा गंभीर हम अपने आगे की पीढ़ियों के लिए चिंतन कर रहे हैं कि इनका भविष्य भी अंधकार में पड़ा हुआ है और हम लोग तो जैसे भी चला रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा संस्कृत या संस्कार का, इसी विषय को चिंतन लेकर के एक ज्ञापन और जानकारी अवगत कराई। विधायक विनय सक्सेना ने पंडित सभा के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि संस्कृत पाठशाला को विकसित कराने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। मैंने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि वे जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों को इस मामले में कड़ाई से निर्देश दूंगा। उनसे स्पष्ट बात करूंगा कि जब शिक्षा उपकर के नाम से जो राशि जमा होती है वो करोड़ों की राशि है नगर निगम में। जबलपुर के कई अन्य भी विद्यालय जो स्कूल शिक्षा के हैं वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, तो इनमें काम तत्काल शुरू करा जाए। आज दिन में मुख्यमंत्री महोदय से भी अगर मेरी चर्चा होगी तो उस पर भी मैं इस विषय पे करूंगा और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि इस काम को हम मिलजुल के समय पे शीघ्र शुरू कराएंगे और इसको पूरा भी करेंगे। शहर की इकलौती संस्कृत पाठशाला उपेक्षा का शिकार है। 1,37,00,000 रुपए नगर निगम के द्वारा खर्च किए जाने के बाद भी स्थितियां नहीं बदली, यह बात भी जांच का विषय है। राजीव गांधी वार्ड शक्तिनगर में सफाई व्यवस्था चौपट है। कंजरवेंसियों में सफाई नहीं कराई जाती, जिसके कारण लोग परेशान हैं। नाले नालियों की सफाई के लिए चलाया गया अभियान भी यहां दम तोड़ता नजर आ रहा है। शहर में संक्रामक बीमारियां पैर पसार रही हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था को लेकर बेहद मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है, लेकिन कुछ वार्डों में घोर लापरवाही बरती जा रही है। राजीव गांधी वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। क्षेत्र की कंजरवेंसियों की सफाई नहीं कराई जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाले नालियों की सफाई के लिए नगर निगम में 1400 से ज्यादा सफाई कर्मी ठेके पर रखे गए हैं। उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरत की बात है। संचार सेवाओं और व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने तहसील चौक पर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया।
नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने और संचार सेवाओं एवं व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने की मांग की है। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि बीएसएनएल प्रबंधन के द्वारा काम करने वाले कर्मचारियों के स्थान पर चापलूसों को तवज्जो दी जा रही है। कर्मचारी पराक्रमी है, परिक्रमा करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है पराक्रमी लोगों को इग्नोर कर रहा है और उनके इर्द गिर्द जो परिक्रमा लगाती है उन चापलूसों के लिए ध्यान देता है और लोगों के साथ में हम कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करता है। समय समय पर उनको बताया जाता है कि आप ऐसा करें वैसा करें जिससे कि बीएसएनएल की रेवेन्यू बढ़े। आज हम लोगों की नियंत्रण तनख्वाह आने लगे, नियम से तनख्वाह आए, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। जबलपुर में FTTH की बहुत ज़्यादा मांग है, फिर भी यहाँ हमारा जब भी कोई उपभोक्ता या हमारा कर्मचारी भी हमारे मैनेजमेंट से बोलता है कि हमको FTTH कनेक्शन चाहिए, तो वो ये बोल देते हैं कि जाके जो चैनल पार्टनर है या फ्रेंचाइजी है उससे ले लिया जाए। मतलब प्रबंधन जो है पूर्णतः BSNL को नुकसान पहुँचाने की साजिश रचा हुआ है और रेंट को जो रेंट हमको मिलेगा उपभोक्ता से वो आधा चैनल पार्टनर को चला जाएगा, आधा BSNL को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा आप देख रहे हैं कि हमारे जो टावर लगे हुए हैं हमारे यहाँ, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क BSNL का लोगों को मिलता नहीं है और उपभोक्ताओं को ये शिकायत रहती है। BSNL भारत सरकार की कंपनी है और BSNL का दायित्व है कि भारत सरकार के भारत में रहने वाले भारतीय को ये जो संचार सेवाएं वो अच्छी प्राप्त हो, अच्छी मिले। ये सब मुद्दों को लेकर साथ ही साथ मेडिकल का बिल जो है हमारे साथ ही लगभग जबलपुर से लगभग 300 कर्मचारी 2020 में VRS के माध्यम से चले गए। उनने 2017-18 में जो बिल दिए थे वो आज दिनांक तक पास नहीं हुए हैं, उसकी लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई है। इस तरीके से कर्मचारियों को टोटल प्रताड़ित किया जा रहा है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आगामी आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। प्रकृति वंदन एवं गौ सेवा अभियान के तहत हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के सदस्यों ने गौ माता की पूजा करते हुए पेड़ पौधों की वंदना कर गौ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि इसका मकसद युवा पीढ़ी को गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराना है। पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी है। गंगा सागर निवासी महिला का आरोप है कि पति की दुकान खोलने पर देवरों ने उसके साथ मारपीट कर उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। गंगा सागर निवासी वर्षा दुबे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत दी है। उसमें उसने बताया है कि उनके पति की मौत हो गई है और अब आजीविका चलाने के लिए पति की दुकान ही उसका एकमात्र सहारा है, लेकिन ससुराल पक्ष के द्वारा उससे वो सहारा भी छीना जा रहा है। मेरा 4 साल का बेटा है, अभी मेरे पास कोई आजीविका का साधन नहीं है। घर में ही मेरा पूरा सामान रखा हुआ है, वो सामान भी नहीं दिया जा रहा है, मुझे घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। अभी फिलहाल मैं अपने पापा जी के पास शरणार्थी कोतवाली में गई, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाडगंज में गई, मारपीट हुई है मेरे साथ, उधर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर पे ये कह रही कुछ कार्रवाई नहीं, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है मेरी कहीं। यही चाहते हैं कि दुकान हमें दी जाए और हमें चलाने संचालन का काम दिया जाए, क्योंकि वो हमारे पति की दुकान है। पीड़िता ने एसपी से इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण के तहत 25 और 26 अगस्त को शहर के 215 केंद्रों पर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 153 केंद्रों पर टीकाकरण कराया जाएगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 2 केंद्र अवश्य बनाए जाएंगे ताकि जनता को ज्यादा दूरी का सफर न करना पड़े। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण